बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही खूंखार डाकू था जो राहगीरों को लूट लेता था और उनको मार देता था। एक दिन डाकू एक योगी के पास गया और बोला, महाराज जी, आप ही हमको बचा सकते हैं। मैं यह सब छोड़ना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार यह सब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। योगी ने डाकू से कहा, क्या आपने योग के द्वारा लूटपाट छोड़ने का प्रयास किया? योग, यह क्या होता है? क्या आप आसन करने की बात कर रहे हैं? भला आसन करने से मेरी गलत आदतें कैसे सुधर सकती हैं? नहीं नहीं, योग सिर्फ आसन तक सीमित नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ असल में योग क्या है और कैसे योग के द्वारा आप अपनी सभी गलत आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। योग शब्द अपने आप में ही पूर्ण विज्ञान के समान है, जो शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। आपको योग में अष्टांग योग के नियमों का पालन करना होगा। कैसे नियम? अष्टांग योग का पहला भाग है यम। यम नैतिकता का पाठ माना जाता है, लेकिन यह शरीर और मन के ताप तथा रोग नष्ट करता है। साथ ही यह जीवन में शांति और शक्ति और समृद्धि के द्वार खोलता है। यम के भी 5 भाग होते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। यम का पहला भाग है अहिंसा। अब यह अहिंसा क्या होता है? अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को हानि न पहुँचाना अहिंसा कहलाता है। किसी से लड़ाई झगड़े मत करो, किसी को अपशब्द मत कहो या किसी से नफरत मत करो। सबके साथ प्रेम से पेश आना और भाईचारे की भावना से जीना, ये सब अहिंसा के सामान्य लक्षण हैं। अहिंसा के अभ्यास से घृणा का नाश होता है और प्रेम का विकास होता है। अच्छा, अहिंसा का मतलब यह होता है। अब मैं तुम्हें यम का दूसरा भाग सत्य के बारे में बताता हूँ। सत्य मन, वचन और कर्म से किसी के साथ छल कपट ना करना सत्य कहलाता है। दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने से धार्मिकता में मदद मिलती है। किसी से नफरत मत करो। सच बोलना और दूसरों से प्यार पाना इस सच्चाई की सामान्य विशेषताएं हैं। सत्याचरण से सत्व गुण बढ़ता है। सात्विकता बढ़ने से मानसिक शक्तियों का विकास होने से शांति मिलती है। इसका मतलब मैंने कभी अपने जीवन में सत्य बोला ही नहीं। अब मैं तुम्हें यम का तीसरा भाग अस्तेय बताता हूँ। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। दूसरे का अधिकार या संपत्ति मालिक की सहमति के बिना लेने की इच्छा करना या ले लेना चोरी माना जाता है। चोरी करने की प्रवृत्ति बहुत बड़ी बुराई है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग बंद कर देती है और सामाजिक सम्मान को नष्ट कर देता है। अच्छा, मैं चोरी करता हूँ, इसीलिए मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। अब मैं तुम्हें यम का चौथा भाग ब्रह्मचर्य बताता हूँ। ब्रह्मचर्य तन से अधिक मन पर आधारित है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखो और अपने सामने ऊंचे आदर्श रखो। आँख और कान मन के मुख्य मंत्री हैं, इसलिए गंदे चित्र व भद्दे दृश्य देखने तथा अभद्र बातें सुनने से सावधानी पूर्वक बचो। मन को सदैव कुछ न कुछ चाहिए, अतः शुभ कर्म करने में तत्पर रहो व ईश्वर के जाप में लगी रहो। अच्छा, आँख, कान और मन पर मेरा नियंत्रण नहीं था, इसीलिए मैं आज तक गलत कार्य करता रहा। अब मैं तुम्हें यम का आखिरी भाग अपरिग्रह बताता हूँ। जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, वायु, जल, धरती, धन आदि, उस सब पर सबका अधिकार मानते हुए हमारे पास जो कुछ है उसी में खुश रहना और ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना ही अपरिग्रह है। साधक को जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए। शांत और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सादगी भी जरूरी है। देखा देखी से वस्तुओं का संग्रह करने से लालच और वासना को
अधिक मजबूती मिलती है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए अनैतिक उपाय करना जीवन को भ्रमित करता है और अंत में दुख प्राप्ति की ओर ले जाता है। अरे नहीं, इसका मतलब धन इकट्ठा करने के लालच में ना जाने मैंने कितने लोगों पर अत्याचार किया है। चलो अब जाओ, मेरा ध्यान का समय हो गया है। कल आना, कल मैं तुम्हें अष्टांग योग के दूसरे भाग नियम के बारे में बताऊंगा।